क्या आप भी अपने घर की छत पर इतनी सारी ताज़ी और ऑर्गेनिक सब्जी उगाना चाहते हैं, वो भी बिना ज़्यादा खर्च किए? तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। ये देखिए, ये सारी सब्जियां मैंने खुद उगाई है, बिना किसी केमिकल या बाजार से मिलने वाले ऑर्गेनिक महंगे फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किए। सिर्फ घर की चीज़ों का इस्तेमाल करके मैंने इन्हें बहुत ही आसान तरीके से उगाया है। तो हमारे घर पर ही फ्री में हमें इतने सारे खाद और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र मिल जाते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। तो चलिए आज मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसे मैंने इन सभी सब्जियों को उगाया है, और साथ ही मैं आपको कुछ खास टिप्स भी दूंगी जिससे आप भी अपने छत पर इस तरीके से बहुत ही कम बजट में ऑर्गेनिक सब्जी उगा सकें। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि मैं इसमें आपको सब्जियां उगाने से जुड़े खास जानकारियां बताने वाली हूं। साथ में हम सब्जियों की हार्वेस्टिंग भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मेरा नाम है उर्मिला। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर सब्जियां उगाने के बहुत ही आसान और मज़ेदार तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टमाटर की। तो सर्दियों में टमाटर जितने अच्छे होते हैं उतने किसी भी मौसम में नहीं होते हैं। तो देखिए यहाँ पर कितने सारे टमाटर लगे हुए हैं। इन टमाटर को मैंने छत पर एक क्यारी बनाकर उनमें लगाया है। बीज हाइब्रिड नहीं है, घर के टमाटर में से मैंने बीज निकाल कर यहाँ पर लगाए हैं। और देखिए कितने अच्छे बड़े साइज के टमाटर हमें यहाँ पर मिल रहे हैं। और इनमें कोई भी पेस्टिसाइड या कीटनाशक का प्रयोग मैंने नहीं किया है। और इन्हें उगाने के लिए ना ही मैंने महंगे बीज खरीदे हैं, ना ही महंगी खाद। सिर्फ घर की चीज़ों का यूज करके ये सभी उग रही है। और अगर आप भी टमाटर उगाना चाहते हैं तो इसके लिए आप चाहें तो बोरी का ग्रो बैग बनाकर 12 इंच या 15 इंच या 18 इंच के ग्रो बैग में आप टमाटर का पौधा लगा सकते हैं। जितना ज़्यादा बड़ा हमारा पॉट या ग्रो बैग होगा उतने ही अच्छे हमारे टमाटर हमें मिलेंगे। और अभी इतने टमाटर लग रहे हैं कि 2-3 लकड़ियों का सहारा दे दिया है, वो भी कम पड़ रहा है। और समय समय पर सकर्स को हटाते रहें जिससे आपको बड़े साइज के टमाटर मिलेंगे। तो सकर्स वो होते हैं जो पत्तियों के जस्ट ऊपर से एक ब्रांच जाती है और उसमें कुछ पत्ते होते हैं और उन पर फूल आते हैं। तो वो पौधा थोड़ा बड़ा हो जाए तब हमें नीचे की पत्तियां हटाते रहना है, जिससे सकर्स भी कम आएंगे। टमाटर की तरह आप बैगन को भी अपने छत पर उगा सकते हैं। इसके लिए आप सीमेंट की एक बोरी के 2 ग्रो बैग बना सकते हैं या एक सीमेंट की बोरी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे बैगन हमारे इस पौधे में लग रहे हैं, बल्कि ये पौधा 2 साल पुराना है। और देखिए कितने ज़्यादा इसमें फूल आ रहे हैं और जगह जगह ढेर सारे बैगन लग रहे हैं। तो बैगन का एक पौधा आप 12 इंच के गमले या ग्रो बैग में लगा सकते हैं। और पहले इनके पौधे तैयार करने होते हैं, उसके बाद आप इन्हें बड़े गमले में लगा सकते हैं। और आप चाहें तो अभी जनवरी फरवरी में भी इन्हें लगा सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि आपको महंगे गमले या ग्रो बैग खरीद के ही पौधों को लगाएं। आप इस तरीके से घर पर पड़े हुए प्लास्टिक के डिब्बों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बैगन का पौधा जो खाने वाला तेल आता है उसकी कैन है। और इसमें कितना अच्छा बैगन का पौधा लगा हुआ है जो कि 2 साल से इसी में लग रहा है और इसमें इतनी अच्छी फ्रूटिंग हो रही है। तो बैगन कई तरह के होते हैं, आप सभी तरह के बैगन अपने छत पर उगा सकते हैं। लंबे वाले बैगन, गोल बैगन, भरता बैगन और सफ़ेद कलर के बैगन। और टमाटर तो बहुत ज़्यादा लग रहे हैं और हमने जब से टमाटर बहुत महंगे हुए हैं तब से नहीं खरीदे हैं, जब से हमारे घर के ही टमाटर हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इतने सारे पौधे मैंने लगा दिए हैं, हमें मार्च अप्रैल तक भी टमाटर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं अभी नए टमाटर के पौधे लगातार लगाती रहती हूँ। अगर आप लगातार हार्वेस्टिंग लेना चाहते हैं तो इसके लिए आप हर महीने पौधे लगाते रहिए। तो जिन पौधों से हम आपको हार्वेस्टिंग मिल रही है उसके पहले आपके दूसरे पौधे फल देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हमेशा एक सब्जी वाले पौधे के 5 पौधे लगाना चाहिए, तभी उनसे हमें अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी।
अगर आप ऑर्गेनिक तरीके से उगाना चाहते हैं तो गमलों के आसपास गेंदा के पौधे ज़रूर लगाएं। इससे बहुत सारे कीड़े मकोड़े हमारे पौधे पर नहीं लगते हैं। और अगर आप ग्रो बैग में लगाना चाहते हैं तो छोटा पौधा लगा सकते हैं, क्योंकि इससे मिट्टी में होने वाली बीमारी नहीं होती है। तो मिर्च को भी आप लगा सकते हैं। घर की मिर्च से मैंने इन मिर्च को उगाया है, जो कि बरसात से ही यहाँ पर लगी हुई है और समय समय पर इनमें इस तरीके से फ्रूटिंग होती रहती है। तो जब इसमें मिर्च नहीं लगती है या लीफ कल वायरस आ जाता है तो मैं इनकी कटिंग कर देती हूँ, जिससे फिर से इनमें नई ग्रोथ होती है और हमें ढेर सारी मिर्च फिर से तोड़ने के लिए मिल जाती है। अगर आपने मिर्च का पौधा लगाया है और उसमें पत्तियां मुड़ने वाली बीमारी लग गई है तो आप चाहे जब लगाएं उसके हर 15 दिन बाद आप उस पर राख छिड़क सकते हैं। राख की वजह से हमारे इन पौधों में कोई भी कीड़े नहीं लगते हैं। अगर आप चाहें तो 15 दिन में 1 लीटर पानी में 100-200 ग्राम छाछ मिलाकर उसका स्प्रे आप इसकी पत्तियों पर कर सकते हैं। इससे लीफ कल वायरस हट जाता है और नहीं लगने से पहले इस्तेमाल करेंगे तो कभी भी ये कीड़े आपके पौधे में नहीं लगेंगे। तो इनका इस्तेमाल आप सभी प्रकार के पौधों में कर सकते हैं। और यहाँ पर भी हमारा बैगन है, जिसमें इस तरीके से बैगन लग रहे हैं और एक गुच्छे में 3-4 बैगन आ रहे हैं। तो ये छोटे बैगन को ही हमें हटा देना है, क्योंकि अच्छे से बढ़ नहीं पाएंगे। और यहाँ पर हमारी लौकी भी लगी हुई है। तो सर्दियों में हमने लौकी भी लगाई थी, लेकिन उतना अच्छा रिजल्ट हमें नहीं मिला है। बीज भी हमने खरीद के ही लाए थे लौकी के, तो फिर भी अच्छे नहीं हुए हैं। जितने अच्छे हमारे फ्री के बीजों से हमें सब्जियां मिल गई, उतने हमें बाजार से खरीदे हुए बीजों से नहीं मिली है। और देखिए यहाँ पर बोरी में ही इतना अच्छा हरा भरा धनिया उग रहा है। तो धनिया को हम घर के बीजों से भी उगा सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो बाजार का धनिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बाजार का ही धनिया है, क्योंकि इनमें जल्दी फूल नहीं आते हैं। और बीच बीच में जो भी इस तरीके से घास उगे उन्हें हमें हटा देना है। अगर आप भी छत पर धनिया उगाना चाहते हैं बहुत ही जल्दी, तो इसके लिए आपको बीजों को 2 भाग में तोड़कर पानी में 5 से 6 दिन रख देना है। फिर उसके बाद आप उन बीज को मिट्टी में लगा सकते हैं। इससे बीज 4 से 5 दिन में ही ग्रो हो जाते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट बीज को मिट्टी में लगा देते हैं तो वो 15-20 दिन तक उगते नहीं हैं। तो धनिया उगाने में ये प्रॉब्लम आती है, तो इसका सॉल्यूशन अब मिल चुका है। और धनिया में ही मैंने एक आलू का छिलका लगा दिया है, तो उसके पौधे बन गए हैं। तो यहाँ से हमें कुछ आलू निकालने के लिए भी मिल जाएंगे। आप चाहें तो छत पर आलू भी उगा सकते हैं। तो मैंने अब की बार ढेर सारे आलू लगाए हैं। आप चाहें तो घर के आलू से लगा सकते हैं, और जो हम आलू के छिलके निकालते हैं उन छिलकों को भी हम उगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर छिलकों से आलू उगाया है। और यहाँ पर ये पालक है जो हमने उगाई नहीं है, अपने आप उगी है। तो पालक उगाना बहुत आसान है। इसके लिए आपको चौड़े साइज का ग्रो बैग लेना है और उसमें आप बीज लगा सकते हैं। अगर आपके पास गमले खाली नहीं हैं तो आप हर ग्रो बैग में 1-2 बीज डाल देंगे, तो वहीं से आपको इतनी सारी पालक मिल जाएगी कि आपको लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो धनिया, पालक, इस तरीके की पत्तेदार सब्जियों को हमें चौड़े साइज के ग्रो बैग या गमले में लगाना चाहिए, क्योंकि हम इसकी पत्तियां हार्वेस्ट करते हैं। तो जितने ज़्यादा बीज लगेंगे उतनी ही पत्तियां हमें मिलेगी। और पत्तेदार सब्जियों की ये खासियत होती है कि एक बार तोड़ने के बाद फिर से इसमें नए पत्ते आ जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने लहसुन लगाई थी, तो अपने आप ये चुकंदर का एक पौधा ग्रो हो गया है। तो मैं आज इसे भी यहाँ से निकाल रही हूँ। तो देखिए ऑर्गेनिक तरीके से उगाया हुआ चुकंदर कितना अच्छा निकला है ना। इसकी हमने कोई खास केयर की है, बस जो खाद हमने लहसुन के पौधे को दिया है वही इसको मिला है। और पालक तो आपको मेरे हर ग्रो बैग में देखने के लिए मिलेगी। और आप चाहें तो हरी प्याज भी अपने छत पर अभी लगा सकते हैं, और पौधे खरीद कर आप उन्हें भी लगा सकते हैं, जिससे आपको वहाँ से प्याज निकालने के लिए मिलेंगे। तो देखिए इतने बड़े बड़े ग्रो बैग में मैंने ढेर सारे प्याज लगाए हैं। और जो भी मेरे छत पर ग्रो बैग है वो मैंने खुद ही बनाए हैं बोरी से। अगर आपको टमाटर की साइज से मतलब नहीं है तो आप इस तरीके से चेरी टमाटर लगा सकते हैं, क्योंकि ये कम केयर में और बहुत ही जल्दी इनमें इस तरीके से चेरी टमाटर लगते हैं और गुच्छों में इनके टमाटर लगते हैं। बस इनकी साइज छोटी होती है, लेकिन इनका स्वाद बड़े टमाटर की तुलना में कहीं ज़्यादा अच्छा और खट्टा होता है।
तो देखिए यहाँ पर कितने सारे चेरी टमाटर लगे हुए हैं। इनमें कोई भी ज़्यादा महंगी खाद का यूज नहीं करना है। मैं हर 15 दिन में इसमें कंडे के पानी का लिक्विड फर्टिलाइज़र डालती हूँ। इसके अलावा हम समय समय पर 7-8 दिन में हल्दी पाउडर का स्प्रे करते हैं। तो हल्दी पाउडर को पानी में मिक्स करके आप पत्तियों पर छिड़क सकते हैं। इससे इन पर कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। तो अभी हरे टमाटर बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। तो अब हम टमाटर को हार्वेस्ट कर लिया है, तो ये अब बहुत जल्दी लाल हो जाएंगे। अगर आप शुरू करना चाहते हैं सब्जियां लगाना, तो आप पत्तेदार सब्जी से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि ये 1 महीने के अंदर ही तोड़ने के लिए मिल जाती है और इनकी ज़्यादा केयर करने की भी ज़रूरत नहीं है, बहुत आसानी से उगाती है। तो आप ढेर सारी सब्जियां बिल्कुल फ्री में उगा सकते हैं। महंगे गमले या ग्रो बैग खरीदने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो भी सामान हो, जैसे पुराने टायर, बाल्टी, यहाँ तक कि टूटे हुए बर्तन भी आप यूज कर सकते हैं सब्जियां उगाने के लिए। और जो ये सभी ग्रो बैग हैं, इनमें ज़्यादा मिट्टी का भी इस्तेमाल नहीं करना है। नीचे हमें गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट डालना है, जिससे हमारा ग्रो बैग आधा भर जाता है। फिर हम आधी मिट्टी से भरते हैं। इससे हमें कई फ़ायदे होते हैं। एक तो नीचे खाद भी बनता रहता है और ऊपर पौधे उगते रहते हैं। इससे हमें अलग से खाद बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ना ही खाद खरीदने की। और यहाँ तक कि हम मिट्टी को भी बिल्कुल मुफ्त में और कम बजट में तैयार कर सकते हैं। तो किचन वेस्ट की खाद पौधों के लिए बहुत ही अच्छी होती है। इसके अलावा हम कोई खाद नहीं भी डालेंगे तो हमारे पौधे बहुत अच्छे से बढ़ेंगे। तो आप गोबर की खाद भी डाल सकते हैं, आप वर्मी कंपोस्ट है आपके पास तो वो भी डाल सकते। और आप मिट्टी में हल्दी पाउडर मिला सकते हैं, जो कि हम सभी के घरों में आसानी से मिल जाता है। और आप मिट्टी में मिला सकते हैं, ये 1 गमले की मिट्टी में आपको आधी चम्मच ही मिलाना है। साथ में आप यूज की हुई चाय पत्ती, तो चाय बनने के बाद हम चाय पत्ती फेंक देते हैं, लेकिन मैं उसका इस्तेमाल अपने छत पर लगे हुए पौधों में करती हूँ। अगर आप सब्जियां नहीं उगाते हैं, फूल उगाते हैं, तो फूलों वाले पौधों के लिए चाय पत्ती बहुत ही अच्छी है। सभी पौधों के लिए अच्छी है वैसे तो। अगर आपके पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं, तो चाय पत्ती को अच्छे से धोना है और उसके बाद उसे सुखाकर बस आधी चम्मच अपने गमले की मिट्टी में मिला दीजिए। और 2-3 दिन बाद आप देखेंगे कि आपका पौधा फूलों से भर जाएगा। तो आप मिट्टी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ में राख, चूना और जो नीम के पत्ते होते हैं, हरे वाले पत्तों को आपको सुखा लेना है और फिर उसे आप जब भी मिट्टी तैयार करें तो थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। तो इससे आपको अलग से नीम खली मिलाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं इन्हीं सब चीज़ों का इस्तेमाल करती हूँ और इतना अच्छा रिजल्ट मुझे मिलता है। तो अभी कुछ दिन पहले मुझे कमेंट आया था कि आप इसमें नीम खली और बोन मील मिलाते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ हम घर की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और आपको हम हर वीडियो में भी दिखाते हैं कि किस तरीके से हमने कौन सा ग्रो बैग भरा है। और पिछले वीडियो में देख सकते हैं कैसे हमने क्यारी तैयार की थी और अब हमारे उसी क्यारी में कितने अच्छे टमाटर लग रहे हैं। तो मैं कोशिश कर छत पर बिल्कुल फ्री में सब्जियां उगाने की, और वो मैं उगा भी रही हूँ। तो कुछ पैसे खर्च होते हैं। तो आज तक मैंने कोई भी खाद नहीं खरीदी है, ना ही फर्टिलाइज़र खरीदा है। बस घर पर ही ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बनाती हूँ और वीडियो के माध्यम से आपको दिखाती भी हूँ कि मैं अपने पौधे पर किस तरीके के फर्टिलाइज़र यूज करती हूँ। तो देखिए मैंने इतनी सारी सब्जियों की हार्वेस्टिंग कर ली है, जो कि पूरी तरह ऑर्गेनिक है। साथ में इन बहुत सारी सब्जियों के बीज मैंने घर के ही यूज किए हैं। तो देखिए मैंने तोड़े हैं ढेर सारे चेरी टमाटर, बहुत सारे बड़े वाले टमाटर, ढेर सारी पालक, तो पालक बहुत सारी लगी हुई है, और बहुत सारे बैगन, भरता बैगन है ये, और लौकी, साथ हरा धनिया और एक चुकंदर जो कि अपने आप ही उगा है। और प्याज उगाए हैं, तो घर के हम सड़े हुए प्याज को लगाकर इस तरीके से हरे प्याज ले सकते हैं। तो ये थी मेरी छत पर सब्जियां उगाने की कहानी। अगर मैं इतनी सारी सब्जियां उगा सकती हूं तो आप भी ज़रूर कर सकते हैं। बस आपको थोड़ी मेहनत करनी है। तो शुरुआत में आपको असफलता मिल सकती है, लेकिन जैसे जैसे आप कोई सी सब्जी लगाएंगे उसका अनुभव आपको होता रहेगा और फिर आप एक इस तरीके से ढेर सारी सब्जियां उगा पाएंगे। तो देखने के बाद हम तुरंत ही इस तरीके से सब्जियां नहीं ले सकते हैं। जब हम करते हैं तब धीरे धीरे हम सीखते जाते हैं और लगाते जाते हैं। और साथ में सही जानकारी भी चाहिए, जो कि आपको हमारे चैनल के माध्यम से हमेशा मिलती रहेगी।
तो उम्मीद है आपको आज की हमारी जानकारी और वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरीके से कम बजट में छत पर सब्जियां उगाने से जुड़ी नई नई जानकारियां मिल सके। और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सब्जियों की ये हार्वेस्टिंग कैसी लगी और आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी अगले नई वीडियो में छत पर सब्जियां उगाने से जुड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और ऐसे ही छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां बिल्कुल कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।